हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आज टॉपिक है अपना आज इरेशनल इनइक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस हमने पढ़ लिया था, इरेशनल इक्वेशन हमने फिनिश किया। अब पढ़ना है क्या हमें, इरेशनल इनइक्वेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ बातें पहले जैसी ही हैं। क्या वो देखिएगा कि अगर रूट एक्स लिखा है कहीं पे, ठीक है, तो फॉर रूट एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म लिखा है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, वो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया ये लिखा है, ठीक है, तो ये डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो हमेशा ही क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मतलब दिस वुड इंप्लाई एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 3। ये एक्सप्रेशन डिफाइन कब होगा, जब x 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखो सेकेंड पॉइंट कि इफ डिफाइंड और रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, अगर डिफाइंड है और रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फा है, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, एक्स तो पॉजिटिव है ही, है ना। अगर कहीं इस तरह से लिखा है रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी भी स्क्वायर रूट किसी निगेटिव नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इनइक्वेशन है। तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई अगर आप स्क्वायर करते हो, है ना, अगर आप स्क्वायर करते हो इनइक्वेशन में, तो क्या होता है कि साइन ऑफ इनइक्वेशन के चेंज होने का चांस भी रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, आप स्क्वायर करो तो 4 भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो -2 क्या है, छोटा है किससे, 1 से। आप यहाँ स्क्वायर करो तो क्या होगा, 4। तो क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज कर गया। तो हमने ये पहले भी सीखा है कि भाई स्क्वायर करने पे साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज भी कर सकता है। तो हम स्क्वायर यहाँ पे कब करेंगे, इफ एक्स वाई आर पॉजिटिव, मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव होगा और इस तरह से दिया हुआ है, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई, तो हम यहाँ पे स्क्वायर करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है और एक्स बड़ा है वाई से, तो हम स्क्वायर करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पहले इतना नोट कीजिए, फोर्थ पे आते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने यहाँ तक, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लो कि जैसे अगर रूट 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर, है ना, और रूट 16 है तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 4 के बराबर। ठीक है, हम रूट 4 को +-2 नहीं लेंगे। मैंने पहले ही बताया है, यहाँ भी एक बार फिर से रिकॉल करवा दिया। ठीक है, इतना को नोट कर लिया आपने। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं हम, फिफ्थ पे। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट। लेट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, रूट एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू अल्फा, रूट एक्स लेस देन इक्वल्स टू अल्फा। यहाँ मैं एक्स की जगह पे ए लिख देता हूँ। ठीक है, ए मतलब कुछ भी हो सकता है रूट के अंदर। ठीक है, एक फॉर्मेट क्वेश्चन का ये है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा। दूसरा क्या है कि दोनों बगल स्क्वायर रूट होगा। तो पहले हम इसको सीख लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज सीखने जैसा क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, रूट ए ग्रेटर देन अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे सॉल्व करने में कि भाई हम इसको डिफाइन करेंगे। ये डिफाइन कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो जब सॉल्व करना है अपने को, ठीक, तो ये तो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, आपको पता है। इस अल्फा के बारे में क्या बोलेंगे, क्या आपको मालूम है कि अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं पता। तो अल्फा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस अल्फा की तो 2 पॉसिबिलिटी है कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और अल्फा जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अब देखना, अगर अल्फा पॉजिटिव हो गया, अल्फा अगर पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर तो हम स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं।
दोनों जब पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे, जो भी मेरा आंसर आएगा उसका हम डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अल्फा निगेटिव हो गया। अल्फा निगेटिव मतलब ये चीज निगेटिव हो गई। अब आप समझना एक चीज कि ये निगेटिव हो गया, ये क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर मैंने पूछा कि बताओ पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा कब होगा, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि ये तो हमेशा ही सही है, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव तो माइनस से हमेशा ही बना है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा, हमने जो कंडीशन लिया अल्फा लेस देन 0, फाइनली मेरा सॉल्यूशन वही रह गया, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए उस पे आते हैं, समझ में आया ये चीज, इस पे आते हैं अपन। रूट ए लेस देन क्या है अल्फा। ठीक है, तो फिर देखो इस बार क्या है, स्क्वायर रूट जो है वो किसी नंबर से छोटा दे रखा है। ठीक है, अपने को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, ए मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, दूसरा केस फिर यहां से वही बात कि अल्फा जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर अल्फा जो है वो निगेटिव हो सकता है। अब समझना ध्यान से, तो रूट ए लेस देन अल्फा में अगर अल्फा पॉजिटिव तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और फिर ये भी पॉजिटिव, तो फिर से हम यहाँ पे स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे हम स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा, रूट ए लेस देन अल्फा। अब अल्फा क्या है, ये पॉजिटिव है और अल्फा निगेटिव है, तो पॉजिटिव लेस देन निगेटिव ऐसा कभी होता है क्या? देखो जरा, पॉजिटिव लेस ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए पहले। चलिए आपने नोट कर लिया, ये चीजें प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है ना, चलिए हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, टू सॉल्व irrational inequality। ठीक है, स्टेप फर्स्ट लिखिएगा, फाइंड डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी। करना क्या, अपने को डोमेन निकालना है। जैसे मतलब ये अगर दिया है रूट एक्स, तो अपने को करना क्या होगा यहाँ पे कि एक्स को पॉजिटिव कर देना है, बस दैट इज आवर डोमेन। ठीक है, उसके बाद डोमेन निकल गया, तो इफ रिक्वायर्ड लिख लो ब्रैकेट में, बोथ साइड पॉजिटिव, देन square both side to remove स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या करना है अपने को, दोनों साइड अगर पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर करके ये स्क्वायर रूट को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 2, सॉल्व द obtained इनइक्वेशन। जो भी इनइक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और स्टेप थर्ड क्या होगा मेरा, टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन विथ डोमेन फॉर फाइनल सॉल्यूशन। है ना, फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है अपने को,
कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन के साथ, ठीक है। ये मेरा स्टेप्स है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से, है ना। एक एग्जाम्पल लिखिए, √(x - 10) ≥ 4, ठीक। सॉल्व करना है अपने को, कीजिए सॉल्व। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, डोमेन निकालना। डोमेन कैसे निकलेगा, तो भाई ये जो एक्सप्रेशन है इसको पॉजिटिव करना है अपने को, तो पॉजिटिव कर दो। x - 10, यहाँ से क्या आ गया, x ≥ 10, ये मेरा क्या आ गया, डोमेन आ गया, ठीक। स्टेप 2 क्या कहता है, मैं डोमेन निकालना, क्या करना है अपने को, इफ रिक्वायर्ड, मतलब बोथ साइड पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर करेंगे। तो ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, स्क्वायर करो, क्या होगा यहाँ से, x - 10 16, ठीक है। सॉल्व करो, क्या आ गया, 26, ठीक। तो ये मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। हमने सॉल्व कर लिया। स्टेप थर्ड क्या कहता है कि टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन विद डोमेन फॉर फाइनल सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया है हम उसका डोमेन के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो कैसे लेंगे इंटरसेक्शन, पता है आपको। देखो यहाँ पे करना क्या अपने को, कि जो डोमेन आया है डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे हम इस सॉल्यूशन S1 के साथ, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन आया है उसके साथ हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ले लो यहाँ पे इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है क्या कि 10 से बड़ा, और ये कह रहा है क्या, यहाँ पे फील्ड होगा, और 26 से बड़ा। 26 यहाँ है तो 26 से बड़ा। कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे, ये वाला पार्ट कॉमन है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 26 से इंफिनिटी। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन। ये मेरा क्या है, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। हमने किया क्या, पहले हमने निकाला डोमेन। डोमेन जो आया वो हमको ये बता रहा है कि भाई इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो x आएगा वो हमेशा ही क्या होगा, 10 से बड़ा रखना पड़ेगा। अगर 10 से छोटा नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये क्वेश्चन ने पहले ही क्लियर कर दिया, ठीक। हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन आया, हमने उसका इंटरसेक्शन लिया डोमेन के साथ, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलिए नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। पहले आप सॉल्व करेंगे फिर आप मेरा आंसर चेक करेंगे, ठीक है। x - 5 ≥ 2, ठीक है। सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व करेंगे फिर आप आंसर चेक करेंगे, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्या करना है, पहले अपने को डोमेन निकालना है। तो डोमेन यहां से क्या आ गया, x ≥ 5, ये मेरा क्या आ गया, डोमेन, ठीक है। अब दोनों बगल पॉजिटिव स्क्वायर कर लो, तो क्या आ गया यहाँ से 4, तो x ≥ 9, ये मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब क्या करना है अपने को, सॉल्यूशन और डोमेन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सॉल्यूशन है क्या, 5 से बड़ा, आंसर क्या है 9 से बड़ा। सॉल्यूशन क्या है 9 से बड़ा, डोमेन क्या है 5 से बड़ा। कॉमन पार्ट क्या है इसमें, ये पार्ट क्या है, कॉमन है। तो क्या लिखेंगे आंसर हम, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 से इंफिनिटी। ये मेरा क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, x - 4 <= -4, ठीक है। सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ पे इधर क्या है, स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या आ गया, निगेटिव। तो ये ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, आप कोई भी x रखो ये कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं। आप कितना भी स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, ये कभी ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। क्योंकि क्या है, एक तरफ क्या है पॉजिटिव, एक तरफ क्या है निगेटिव। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी को रिवर्स कर लो। x - 4 > -4। चलिए इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, देखिए फिर से। इस बार क्या है, रूट
ग्रेटर देन -4, तो मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव। ये तो क्या है, हमेशा सही है, मतलब ऑलवेज ट्रू है। ये जो हमने लिखा प्लस माइनस से बड़ा, ये तो क्या हमेशा ट्रू है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आप वो बताइएगा, सोच के बोलना। ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या हुआ कि x की किसी वैल्यू के लिए ये चीज सही है, पॉजिटिव हमेशा माइनस से बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या लिखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम x बिलोंग्स टू r लिख दें, तो आपका सोचना गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ डोमेन को मिस कर दिया। ठीक, अगर आप x बिलोंग्स टू r लिखते हो और मैं r2 सेलेक्ट कर लूँ, आपने क्या लिखा x बिलोंग्स टू r और मैंने r को 2 सेलेक्ट कर दिया, कोई भी रियल नंबर 2 ले लिया मैंने, तो 2 रखो यहाँ पे, तो 2 - 4 निगेटिव, तो ये खुद अनडिफाइंड हो गया। तो जब ये अनडिफाइंड हो गया तो ये किसी से बड़ा कैसे हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर इक्वल्स टू 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आंसर क्या लिखेंगे हम, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। चलिए एक बार इसको और देखिए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन क्या था अपने पास, रूट ओवर x - 4 -4 था। ठीक, सॉरी, तो हमने क्या किया कि भाई ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये तो हमेशा ट्रू है, तो हमने यहाँ पे x बिलोंग्स टू r आंसर नहीं कहा, ये गलत हो गया। ठीक है, गलत क्यों होगा कि हमने डोमेन मिस कर दिया। तो इसका जो आंसर लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जहां गलती नहीं होगी, वो क्या होगी कि आप पहले डोमेन निकाल लो। ठीक है, पहले आप डोमेन निकालो। डोमेन क्या आएगा, x ग्रेटर इक्वल्स टू 4। ये मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बिना सॉल्व के क्या बोल सकते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पे ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड है, तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो हम करते क्या है, डोमेन इंटरसेक्शन सॉल्यूशन। तो करो, ये बोल रहा है कि ऑल रियल नंबर, तो -∞ से लेके इन्फिनिटी, तो इसके लिए ये पूरा क्या हो गया, डोमेन हो गया, और इसके लिए 4 से बड़ा। तो कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, वो देखो, 4 से इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से लेकर के इन्फिनिटी, इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 4th 5th, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, x² - 9 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। ठीक, सॉल्व करना है आपने। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा मेरा, डोमेन निकाल लेना है, x² - 9 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x - 3 एंड x + 3। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर क्या आएगा यहाँ से, -3 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर करना होगा। तो x² - 9 ग्रेटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 16। कितना हो गया यहाँ पे, 16। तो कितना आ गया, x² ग्रेटर इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से क्या होगा, इसको इधर ले आओ, तो x - 5 एंड x + 5। तो यहाँ से क्या आ गया, -5 एंड 5, तो पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मेरा सॉल्यूशन क्या है यहाँ से, वो देखिएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो डोमेन के साथ सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है। लो, डोमेन इंटरसेक्शन सॉल्यूशन देखो कैसे लेना है। ठीक है, -3 3 -∞ इन्फिनिटी। -5 कहाँ पे होगा, -5 कहीं यहाँ पे होगा और 5 कहीं यहाँ पे होगा। तो डोमेन क्या बोल रहा है कि भाई ये इंटरवल, और ये क्या बोल रहा है कि ये इंटरवल। तो कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, ये कॉमन और यहाँ से ये कॉमन। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से
इन्फिनिटी, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। मतलब इस इंटरवल में से आप कोई भी नंबर लेके रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इतना नोट कीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम।